पीटीआई नंबर गेम में नंबर 1। फवाद चौधरी का वफाक में 168 और पंजाब में 180 सीटें हासिल होने का दावा। मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद का ऐलान। इमरान खान की काफ लीग के वफ्द से मुलाकात के बाद मामला तय हो गए। मरकज और पंजाब में इत्तेहादी होंगे। वजीर आला तहरीक इंसाफ का ही होगा। 328 में से या 330 में से 168 का नंबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। पंजाब में हमारी नशिस्तें हैं वो 180 के ऊपर पहुंच गई। एमक्यूएम सियासी छक्का लगाने की पोजीशन में। कप्तान को मैच जितवाएगी या अपोजिशन के साथ मैच फिक्स करके कैच आउट हो जाएगी। मुत्तहदा क़यादत पार्टी के जनरल वर्कर इजलास के बाद फैसला सुनाएगी। नून लीग के मोहम्मद जुबैर का पीटीआई का साथ ना देने का मशवरा। जहांगीर तरीन हिमायत के हुसूल के लिए कुछ देर बाद बहादराबाद पहुंचेंगे। पीटीआई सरमायाकारी साथ लाई। मुल्क में तब्दीली के बाद डॉलर की कदर में भी तब्दीली। ओपन मार्केट में 122 रुपए पर आ गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 3 दिन में 2000 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में भी 1850 रुपए की नुमाया कमी। 54,500 रुपए तोला हो गया। लोग अक्सरियत का दावा कर रहे हैं, हम इनकी अक्सरियत को भी तस्लीम नहीं करते कि इन जमातों के जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हल्फ नहीं उठाएंगे। हम इन लोगों को ऐवान में दाखिल भी नहीं होने देंगे। मुस्तरद करने के बाद एक इत्तिफाक राय की तरफ जाना चाहते हैं और हमारा मूड ये है कि हम सब जंग मिलकर लड़ेंगे। पल में तोला पल में माशा। हफ्ते को हलफ उठाने से इनकार किया, आज तैयार हो गए। मौलाना फजलुर रहमान भी राम। जेयूआई फे के 9 मुंतखब अरकान को हलफ उठाने की इजाजत दे दी। खुद NA 35 बन्नू से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। इंतखाब इमरान खान की जानिब नशिस्त छोड़ने के बाद होगा। दोस्ती के दिन पर पुराने दुश्मन दोस्त बन गए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MMA और ANP का ग्रैंड अलायंस का ऐलान। लाहौर में बैठक के बाद इंतखाबी नताइज को तारीखी धांधली करार दे दिया। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली के लिए जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। नून लीग की पंजाब में हुकूमत बनाने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी की हिमायत मांग ली। PP की सूबे में हिमायत कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की सीट से मशरूत। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर का 4 हलके खोलने का मुतालिबा। फैसला आपका में फैसल साले हयात, गिलानी, एजाज जाखरानी और फहमीदा मिर्जा के हलके खोलने की अपील कर दी। आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नून लीग के मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं एहतजाज का हक महफूज रखते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में न बैठने तो बड़ा इंतशार पैदा हो जाएगा। इंतखाबात में धांधली का शोर। सियासी जमातों में फिर पड़ेगा जोड़। इलेक्शन कमीशन ने 26 हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का ऐलान कर दिया। अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी और यूसुफ रजा गिलानी की भी दरख्वास्तें मंजूर। कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलके शामिल। सियासी जमातों के बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। कल तफसीली रद्द-ए-अमल जारी करने का ऐलान। किसके सर सजेगा खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला का ताज। परवेज खटक मुतहरिक। पार्टी इजलास में 9 मुंतखब अरकान को एतमाद में लेने की कोशिश। मीडिया से गुफ्तगू में वजारत आला का हतमी फैसला खान साहब पर छोड़ दिया। मैं स्पीकर साहब शाह फरमान अली अमीन
जो भी है हम सब एक हैं। मेरे बारे में खान साहब जो फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। I've got no idea, but congratulations. दुनिया ਨੂੰ जोड़न वाला व्यक्ति। भारतीय मीडिया इमरान खान के खिलाफ, हुकूमत इमरान के साथ। खान साहब के वजीर आजम बनने की सूरत में ताल्लुकात बेहतर बनाने का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी की जानिब से कप्तान को जल्द फोन किए जाने का भी इम्कान। भारतीय हाई कमीशन के तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं से राबिते की तस्दीक। इमरान खान के जीत के बाद दुनिया भर से मुबारकबादों का सिलसिला जारी। चीनी सफीर ने बनी गाला में मुलाकात की। ईरानी सफीर ने भी कप्तान को खत लिख दिया। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी की ख्वाहिश का इजहार। नवाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। टेस्ट रिपोर्ट्स आज न्यूज़ को मौसूल। यूरिया, क्रीटाइन और यूरिन टेस्ट नॉर्मल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होने की तस्दीक। मिक्स्ड ब्लड सेल्स की मकदार में कमी के बायस इन्फेक्शन का इंकिशाफ। डैम्स के लिए दरकार फंड्स अदालत इकट्ठे नहीं कर सकती, ये काम हुकूमत ने करना है। चीफ जस्टिस साकिब निसार के डैम्स तामीर केस में रिमार्क्स। कर्ज माफ कराने वालों को रकम की वापसी के लिए 3 माह की मोहलत। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गुजार ने 6 माह का वक्त देने की दरखास्त। 6 माह में तो रिटायर हो जाऊंगा। सारी रिकवरी डैम्स के लिए करनी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैंकिंग कोर्ट जाने वालों की जायदादें भी जब्त करने का इंदिया। पीपल्स पार्टी की फरियाल तालपुर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA का अबूरी चालान सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। FIR में किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र है नहीं। फरियाल तालपुर का किरदार वाज़ेह। दरखास्त में मौक़िफ़। भारत से लाखों मुसलमानों को बेदखल करने की मुहिम। आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ड्राफ्ट जारी। 40 लाख बाशिंदे शहरियत से महरूम हो गए। फैसले से मुतासिर होने वालों में अक्सरियत बंगाली मुसलमानों की है। इलेक्शन के बाद नंबर ऑफ गेम से मरकज में तहरीक इंसाफ की पोजीशन मजबूत हो गई। पंजाब में भी PTI हुकूमत बनाने का दावा कर रही है। आजाद उम्मीदवारों के साथ साथ काफ लीग ने भी सीटें कप्तान के पलड़े में डालकर तहरीक इंसाफ की ताकत मजीद बढ़ा दी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने वफाक और 168 और पंजाब में 180 अरकान की हिमायत का दावा किया है। इत्तेहादियों को वजारतें देने का भी ऐलान कर दिया। PTI की मरकज में मजबूत पोजीशन। पंजाब में भी जीत यकीनी हो गई। अक्सरियत का दावा कर दिया। आजाद उम्मीदवारों ने वजन तहरीक इंसाफ के पलड़े में डाल दिया। काफ लीग ने भी कप्तान की ताकत बढ़ा दी। फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ को विफाक में 168 और पंजाब में 180 अरकान की हिमायत हासिल है। 328 में से या 330 में से 168 का नंबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। पंजाब में हमारी नशिस्तें हैं वो 180 के ऊपर पहुंच गई। काफ लीग विफाक और पंजाब दोनों में हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा होगी। इत्तेहादियों को वजारतें भी दी जाएंगी, मगर वजीर आला तहरीक इंसाफ का होगा। जी हां, PTI की मरकज में हुकूमत साजी के लिए कौमी असम्बली में नंबर गेम पूरी दिखाई देती है। तहरीक इंसाफ, इत्तेहादी और आज़ाद अरकान मिलकर तादाद 137 हो गई। MQM ताहाल कोई फैसला नहीं कर सकी। अपोजिशन 126 वोटों के साथ काफी पीछे है। इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गए।
इलेक्शन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली की 116 नशिस्तें जीती हैं। इमरान खान 5 जबकि ताहिर सादिक और सरवर खान 2-2 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। इमरान खान, ताहिर सादिक और सरवर खान को 6 नशिस्तें छोड़ना पड़ेंगी, जिसके बाद पीटीआई की 110 सीटें बचेंगी। चौधरी परवेज इलाही भी 2 में से 1 सीट छोड़ देंगे। यूं काफ लीग के 3 वोट होंगे। आजाद हैसियत में जीतने वाले 13 अरकान बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, GDA 2, BNP 3, अवामी मुस्लिम लीग और जमहूरी वतन पार्टी की 1-1 नशिस्त मिलकर तादाद 137 हो जाएगी। दूसरी जानिब नून लीग के अरकान की तादाद 64 है। पीपल्स पार्टी के 43, MMA 12 और ANP का 1 रुकन मिलाकर कुल तादाद 126 बनती है। MQM के कौमी असेंबली में 6 अरकान का भी हुकूमत के साथ जाने का इम्कान है। इंतखाबात के ये नताइज सामने आने के बाद सियासी जमातों की जोड़ तोड़ में तेजी दिखाई दे रही है। PTI आज़ाद उम्मीदवारों और इत्तेहादियों को मिलाने में सरगर्म है तो पीपल्स पार्टी अपोजिशन लीडर बनाने के लिए कोशियां दिखाई दे रही है। सियासी मंजरनामे ही पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आज न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब। तारिक साहब, फरमाइएगा, क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है आपको? PTI वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने में वाकई क्या कामयाब हो जाएगी जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं? देखिए, जो आज की डेवलपमेंट है उसके बाद तो लगता है कि पंजाब में तो वो खासी कंफर्टेबल पोजीशन में है और पंजाब में हुकूमत साजी के बहुत करीब है, क्योंकि आज उनको काफ लीग की भी सपोर्ट हासिल हुई है और कई एक आज़ाद अरकान ने भी उनकी हिमायत की है, जबकि 2 या 3 अरकान कौमी असम्बली ने भी आज उनकी सपोर्ट का ऐलान किया, उनके साथ मुलाकात की है। तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में तो बहुत कम्फर्टेबल है। इसी तरह जो मरकज़ की बात है, मरकज़ में भी ग्रेजुअली वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और मेरा ख्याल है कि अगले चंद रोज़ में उनको मतलूबा तादाद हासिल हो जाएगी, क्योंकि अभी उनको रिज़र्व सीटें भी मिलनी हैं और फिर ज़ाहिर है जो उनके इत्तेहादी होंगे उनकी जो रिज़र्व सीटें आएंगी उनके कोटे की, वो भी अगर उसमें मिला दी जाएँ तो फिर जो है फ़र्क बहुत कम रह जाएगा और वो मतलूबा जो डिजिट है 172 का वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए उसको हासिल करने के बहुत करीब हो जाएंगे। पंजाब में बहुत करीब हैं, मरकज़ में वो आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल पोजीशन में आते जा रहे हैं। जी सही है। अच्छा, PTI के बारे में तो आपने डिटेल से बताया, लेकिन पीपल्स पार्टी की भी कुछ बात करना चाहूँगी मैं आपसे। क्या देख रहे हैं, क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई है? मीटिंग्स की जा रही हैं, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन किया क्या जाएगा PP की जानिब से? देखिए, एक तो अपोजिशन की जमातें जो हैं जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और ख़ास तौर पर MMA है, इन तीनों की पार्लियामेंट के अंदर एक अपोजिशन जो है बनने का फ़ैसला हो गया है और आज हमारे ये भी इतला है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा, जबकि दीगर जो अहदे हैं, वज़ारत उज़्मा है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, उसके लिए अलामती तौर पर अपने अपने ये तीनों जमातें मिलकर अपने MNAs को इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराएंगी। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट ये है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कल दोपहर 2 बजे बिलावल हाउस कराची में इजलास तलब किया है अपने अरकान कौमी असम्बली का जो मुंतखब हुए हैं और उसके अलावा सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं उन तीनों का इजलास बुलाया है और ये इस इजलास में तय किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या होगी और पीपल्स पार्टी जो है बाकी जमातों के साथ कैसे मिलकर चलेगी। इसके अलावा आज की जो मुलाकातें हुई बड़ी तफसीली, उसमें एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी फैसला किया गया है और ये APC जो है वो जल्द तलब की जाएगी, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जो एहतजाज होगा उसका तरीकाकार तय किया जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज से करना है, इस पर लाहे अमल के लिए APC बुलाई गई है। तारिक चौधरी, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। और मौलाना फजल रहमान ने भी हथियार डाल दिए, नौमुंतखब अरकान को हलफ उठाने की इजाज़त दे दी, दोबारा ऐवान में आने के लिए प्लानिंग भी कर ली। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जो लोग अक्सरियत का दावा कर रहे हैं, हम इनकी अक्सरियत को भी तस्लीम नहीं करते। सबका इस बात पर इत्तेफाक है कि इन जमातों के जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हल्फ नहीं उठाएंगे और देखेंगे कि ऐवान ये लोग किस तरह चलाते हैं। हम इन लोगों को ऐवान में दाखिल भी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में तब्दीली, मौलाना फजलुर रहमान के मिजाज में भी तब्दीली ले आई। कल तक नौमुंतखब अरकान के हल्फ उठाने के खिलाफ थे, आज आखिरकार मान ही गए। ये कहना कि हमने मुस्तरद कर दिया, इस पर तो इत्तेफाक राय है। मुस्तरद करने के बाद एक इत्तेफाक राय की तरफ जाना चाहते हैं और हमारा मूड ये है कि हम सब जंग मिलकर लड़ेंगे। उसके लिए स्ट्रेटेजी के मुशावरा जो है APC और भी होगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, यहाँ तक के इत्तेहादी जमात इस्लामी ने भी मौलाना फजलुर रहमान की बात न मानी। मजबूरन मौलाना फजलुर रहमान को सबकी बात मानना पड़ी। यही नहीं, मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा ऐवान में आने के लिए भी प्लानिंग कर ली है। इमरान खान की जानिब से बन्नू के निशिस्त छोड़े जाने पर मौलाना फजलुर रहमान NA 35 से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तब्दीली आ गई है।
और कौमी असम्बली में MQM पाकिस्तान की 6 सीटें भी मौजूदा हालात में अहमियत इख्तियार कर गई हैं। PTI और मुस्लिम लीग नून दोनों जमातें MQM पाकिस्तान से राबिते में आ चुकी हैं। MQM पाकिस्तान की 6 सीटें मरकज में सेटअप के लिए अहम हो गईं। PTI का वफाक में अपोजिशन के लिए राबता, मुस्लिम लीग नून का मरकज में अपोजिशन के लिए राबता। PTI हिमायत के लिए MQM पाकिस्तान से राबता कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने भी सीटों के चक्कर में बहादुराबाद का चक्कर लगा लिया और MQM को मुफ्त मशवरा भी दे दिया। मेरा नहीं ख्याल है, अब जाहिर है MQM अपने राब्ता कमेटी में बैठ के जो भी फैसले करेगी, लेकिन हमारी अपनी तरजीह ये होगी कि ये उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना बैठे जो चोरी के मैंडेट से हुकूमत बनाने जा रही है। ताहम MQM ने फैसला पार्टी मुशावरत से मशरूत कर दिया। हमने इंतखाबी नताइज को मुस्तरद किया है। जहांगीर तरीन साहब PTI का डेलीगेशन आएगा मिलने के लिए, मिलेंगे उनसे, क्या वो बात करेंगे, उनकी बात को राब्ता कमेटी में लेकर जाएंगे। सियासी मैदान में MQM की सीटों का ये छक्का अहमियत इख्तियार कर गया है और कप्तान को इस सियासी छक्के की अहमियत का पूरा अंदाजा है। Oh, that's a big shot. It's hit high in the air, going down towards extra cover, and they won't get that one into the crowd. What a shot! और MQM को हुकूमत में शामिल करने के लिए तहरीक इंसाफ कराची में इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। दूसरी जानिब MQM में भी मामले पर दो राय हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान का इत्तेहाद, दोनों जमातें इस इशू पर अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार। प्राइम मिनिस्टर का वोट होता है, उसके उम्मीदवार को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि जमहूरियत की गाड़ी आगे चले। फारूक सत्तार को हुकूमत में शामिल होने पर इख्तिलाफ है। बदतरीन धांधली वाले इंतखाबात थे, बल्कि इसे कहना चाहिए कि धांधली नहीं धांधला हुआ है। ये पार्टी ने वाज़ेह कर दिया है कि हम हुकूमत में नहीं जा रहे। उधर तहरीक इंसाफ की कराची क़यादत भी इस मामले पर तकसीम है। ज़राए के मुताबिक PTI के आरिफ अलवी और फिरदौस शमीम मुत्तहदा के हामी हैं, जबकि इमरान इस्माइल, अली जैदी, खुरम शेर जमान समेत दीगर को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब देखें MQM का ये ऊंट अपोजिशन या पोजीशन किस करवट बैठता है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MMA और ANP ने इलेक्शन नताइज को तारीखी धांधली करार दिया और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने के लिए जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। नई सियासी हिकमत अमली क्या होगी? मुख्तलिफ जमातों ने सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MMA और ANP की क़यादत शामिल हुई। मुतवक्के अपोजिशन, सियासी हिकमत अमली और नए जोड़ तोड़ के लिए मुलाकातें हुई। आगे स्ट्रेटेजी फिर हमारी क्या होनी चाहिए, उस पर भी हम एक इश्तराक की तरफ जाना चाहते हैं, एक इत्तिफाक राय की तरफ जाना चाहते हैं और हमारा मूड ये है कि हम सब जंग मिलकर लड़ेंगे। उसके लिए स्ट्रेटेजी के मुशावरत जो है APC और भी होगी। पीपल्स पार्टी ने भी मौजूदा इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दिया। हमारी स्टडी हो रही है, तमाम जमातें उस पर काम कर रहे हैं और जब मुश्तरका हिकमत अमली बनेगी उस पर ये फैसले होंगे। मुस्लिम लीग नून के राजा जफरुल हक ने कहा, इंतखाबी नताइज इलेक्शन कमीशन की खुली नाकामी है। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके फेलियर की वजह से साफ़ी हो जाना चाहिए। सियासी जमातों की बैठक में तय पाया गया कि मुश्तरका हिकमत अमली से दीगर जमातों को भी साथ मिलाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 26 हलकों में दोबारा गिनती की इजाज़त दे दी है। कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बलियों के 16 हलके शामिल हैं। अयाज सादिक, शाहिद खाकान अब्बासी, राना मोहम्मद अफजल, अवेस लगारी, यूसुफ रजा गिलानी और बलीगुर रहमान की दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। इस वक्त हमारे पास एक इंतहाई अहम खबर आ रही है भारत से, जहां के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को टेलीफोन किया है।
नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। जैसे कि इससे पहले भी आज न्यूज आपको मुसलसल आगाह करता रहा है कि तजाद सामने आ रहा था भारतीय मीडिया के दरमियान, और हम देख रहे थे कि भारतीय जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की सरकार है, उसके जो बयानात हैं तहरीक इंसाफ को लेकर, इमरान खान को लेकर, उन दोनों में तजाद है। भारतीय मीडिया ने खूब वावेला किया, लेकिन वहाँ की सरकार ने वेलकम किया है इमरान खान को। और अब हम देख रहे हैं कि वहाँ के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए खुद टेलीफोन किया है।